Hello friends, let us see poem second, class 11th of English poem, The Level and Top, that is composed by Ted Hughes. तो ये कविता है कक्षा 11 की कविता दूसरी है द लेवल एंड टॉप। तो लेवल एंड टॉप क्या है? अमलतास का वृक्ष होता है जो कि पीली पत्तियों वाला एक वृक्ष होता है। तो इसको टेड हजिस के माध्यम से इस कविता को रचा गया है और इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि जिस प्रकार से घर में एक माँ का रोल होता है उसी प्रकार से यहाँ एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है, उसको बताया गया है कि चिड़िया जब अपने घर में आ जाती है, मतलब अमलतास के वृक्ष पर उसका जो घोंसला है वहाँ उसके बच्चे हैं, तो वास्तव में वो वृक्ष एकदम शांत सा है, असहाय सा है। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, उसका जो बीज है वो लगभग गिरने की कगार पे है, बिल्कुल शांति छाई है। तो लेकिन जैसे ही वो गोल्ड फिंच उस अमलतास के वृक्ष पे आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है, तो जो अमलतास वृक्ष होता है पूरा ही चहचहाट से गुंजायमान होता है और उस पेड़ में एकदम से नई ऊर्जा, नई सजीवता आ जाती है उस चिड़िया के आने से। जिस प्रकार से एक घर में माँ का रोल होता है, जैसे माँ घर के बाहर कहीं चली जाए और जब वो वापस चली जाए तो थोड़ा घर उदास सा फील करता है, लेकिन जैसे ही वो आ जाती हैं तो घर पुनः से उत्साह, ऊर्जा, उमंग से भर जाता है। तो इसी का जो मेन थीम है वो यही कोरिलेट करने का प्रयास किया गया है पोइट के द्वारा। तो इसकी थीम है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको मीनिंग और इसके जो स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं या जो एमसीक्यूज हैं या सेंट्रल आइडिया है वो देखने को मिलेगा। और तो देख लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी डिले। लेट गेस्ट स्टार्टेड। ग्लोसरी देखते हैं। तो यहाँ पे वर्ड इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग मीन्स भी है। तो लेबरनम क्या है? तो लेबरनम क्या है? तो ये एक प्रकार का लेबरनम असॉल्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांच एंड येलो फ्लावर्स। तो अमलतास का एक वृक्ष होता है। गोल्ड फिंच क्या है? एक चिड़िया है। ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो मतलब फीदर, मतलब एक पीले रंग की चिड़िया होती है जिसके पंख जो होते हैं वो लगभग पीले होते हैं, ठीक है। स्मॉल सिंगिंग बर्ड में छोटी चिड़िया है जो हमेशा गाती रहती है। विद येलो फीदर्स, उसके पंख कैसे हैं? पीले हैं। और अमलतास के वृक्ष की पत्तियां कैसी हैं? वो भी पीली हैं, ठीक है। तो एक गाने वाला पक्षी जिसके पीले पंख हैं। अब आगे इसके बाद आगे देखते हैं। यह है ट्वेचिंग। तो यहाँ पे क्या है? मोमेंटरी, शार्प, फुल। तो इसका मतलब है फड़कन। इसके बाद है चिर्प। तो चिर्प क्या है? सॉल्ट, शार्प क्राई ऑफ बर्ड, तो चहचहाट जिसको बोलते हैं। और इसके बाद स्लीक क्या है? तो स्लीक का यहाँ मतलब है स्मूथ, जिसको बोला जाता है चिकना। तो यहाँ चिकना इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है ट्रीमर का शेकिंग है, तो यहाँ कंपन इसका अर्थ है। और इसके बाद है फ्लर्ट्स। तो फ्लर्ट्स का मतलब है, फ्लटर्स का मतलब फड़फड़ाहट। और इसके बाद है डेलिकेट। तो यहाँ डेलिकेट का मतलब क्या है? सॉफ्ट है, जिसका मतलब है कोमल। और सबसाइड यहाँ सेटल्स का मतलब शांत होना, ये है यहाँ पे। और इसके बाद है एरी, स्ट्रेंजेंट, काजिंग फियर, तो रोमांचक यहाँ पे जिसका अर्थ है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके हिंट स्टेंजा बेस्ड के हिंट वाले हैं। तो द लेबरनम डॉट 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 फॉलन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम? तो इस कविता का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? तो द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप इसका शीर्षक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो हाउ आर अ फ्यू लीव्स ऑफ द लेबरनम। तो लेबरनम की जो पत्तियाँ हैं वो कैसी हैं? तो अ फ्यू लीव्स ऑफ द लेबरनम और येलोइंग, मतलब अमलतास के वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो पीली हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड टू लेबरनम सीड्स। लेबरनम सीड के साथ क्या हुआ है? तो लेबरनम्स ऑल सीड्स है फॉलन, लगभग उसके सारे बीज हैं वो गिर चुके हैं।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपेंड। चलो ये तो हो ही गया है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ आफ्टरनून इज डिस्क्राइब इन द स्टेंजा। तो व्हाट काइंड ऑफ आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय में कैसा वर्णन किया गया है इस स्टेंजा में। तो येलोइंग सन मतलब दोपहर में जो सन की जो रोशनी है वो पीली है। लाइट इज डिस्क्राइब ऑफ काइंड ऑफ आफ्टरनून इन द स्टेंजा मतलब दोपहर के समय में जो सूर्य की रोशनी है वो पीली है, वही वर्णन किया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइम ऑफ द डे हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो कौन सा समय, दिन का कौन सा समय इस कविता में वर्णित किया गया है। तो द टाइम ऑफ आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय की चर्चा की गई है। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ऑफ द टाइम ऑफ द डे इन द पोएम मतलब इस कविता में दोपहर के समय का जिक्र किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं हिंट सेकंड है टिल द डॉट 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 थ्रिलिंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। तो सीधी सी बात है द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम द लेबरडम टॉप। तो ये लेबरडम टॉप इसका शीर्षक है। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा सेकंड है तो व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्डफिंच कम। क्या घटित होता है जब गोल्डफिंच चिड़िया जो है वो आती है। तो व्हेन द गोल्डफिंच कम्स जब वो गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स मतलब पूरा ही वृक्ष झूमता है और बड़ा रोमांचित होता है। जिस प्रकार से एक माँ का घर पे आगमन होने से पूरा घर चहचहा उठता है, उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे व्हाट एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड फॉर द गोल्डफिंच चिड़िया के लिए कौन सा विशेषण यूज किया गया है। तो द पोएट हैज़ बीन यूज एडजेक्टिव फॉर डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द गोल्डफिंच इन द वे इट चिरपिंग मतलब कि चिड़िया की जो विशेषता है वो चहचहाने की है। जब वो आती है तो चहचहाने की आवाज़ करती है तो पूरा वृक्ष पूरा वातावरण बहुत रोमांचित हो जाता है। तो चिरपप मतलब गाने वाली चिड़िया, ठीक है। तो यहीं पे चिरपप ही यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला देखते हैं हाउ डज द गोल्डफिंच कम्स मतलब जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो कैसे आती है। तो द गोल्डफिंच कम्स एज ए लेजार्ड वो एक छिपकली की तरह आती है। अलर्ट सावधानी से आती है। एंड अब्रप्टली और बड़ी शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है। सीधी सी बात है कि वो इस वजह से ऐसा करती है, ऐसा नहीं तो कोई उसका शिकार कर ले और वो अपने बच्चों तक दाना लेकर के ना पहुंच पाए। इस वजह से बहुत ही सावधानी से छिपकली की तरह तुरंत अंदर चली जाती है, सचेत रहती है और तुरंत शीघ्रता से अपने घोंसले में चली जाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटायर। तो इंटायर का मतलब होता है टोटल या टोटली होल। तो जो होल इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटायर, इंटायर का सिनोनिम होल हो जाएगा। और इसके बाद इसके एमसीक्यू वन लाइनर देख लेते हैं। तो विच प्लांट इज डिस्क्राइब इन द पोएम इस कविता में कौन से प्लांट की बात की गई है। तो लेबरडम ट्री की बात की गई है, अमालतास के वृक्ष की बात की गई है। अगला है विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन स्लीक एज ए लिजार्ड मतलब छिपकली की तरह, हाँ कोमल। तो यहाँ सिमली बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है। तो अगला देखते हैं व्हेन डेड द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव मतलब जो एक मृत के रूप में जो मृत जैसा वृक्ष होता है। व्हेन डेड द डेथ लाइक मतलब ट्री बिकम्स अलाइव मतलब जो मृत के समान एकदम निर्जीव सा होता है, बिल्कुल दुखी रहता है। अब वो कब अलाइव हो जाता है। तो बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड जैसे ही अमलतास के वृक्ष पे गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आ जाती है, वैसे वो जो ट्री जो डेथ की कगार पे है वो अलाइव हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद है व्हाट इज़ डिस्क्राइब एज इंजन इन द पोएम। तो इंजन के रूप में जैसे इंजन चलता है तो शोरगुल होने लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो गोल्डफिंच आंसर बन जाएगा इसका कि गोल्डफिंच जो है वो इंजन का काम करती है, कहने का तात्पर्य है। और अगला देख लेते हैं वाई आर लीव्स येलोइंग। तो पत्तियां जो पीली क्यों पड़ गई हैं। तो बिकॉज इट इज़ ऑटम सीजन, कहने का तात्पर्य है कि पतझड़ का सीजन आ चुका है, पतझड़ की ऋतु आ चुकी है। तो आप सभी जानते हैं पतझड़ की ऋतु में पत्तियां गिरने की कगार पर हो जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं।
और अगला इसके बाद देखते हैं, अगला नंबर 6 है व्हाट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम। तो सी फ्ली अवेज मतलब पक्षी के वर्ल्ड फेंच के साथ बाद में क्या होता है, तो सी फ्ली अवेज मतलब वह उड़ जाती है। और अगला देखते हैं वेयर आर दे यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। तो ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सघनता है वहीं पे उसके यंग वंस हैं, उसके वहाँ पे बच्चे हैं, वहीं पे इसका घोंसला है, कहने का तात्पर्य है। और अगला देख लेते हैं हाउ डेड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। मतलब दूसरी ब्रांच पे चिड़िया किस प्रकार से पहुंचती है, किस प्रकार से उसका आगमन होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा विद ए चिरपिंग साउंड, चहचहाती हुई आवाज़ में वो प्रवेश करती है ताकि उसके बच्चे जान लें कि उसकी माँ आ चुकी है। इसके बाद आगे देखते हैं वाई वाज गोल्ड फिंचेस बॉडी बेयरली विजिबल। तो ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, क्योंकि पेड़ की पत्तियां भी यहाँ पे पीली हैं और चिड़िया का गोल्ड फिंच का चिड़िया जो है वो भी पीले रंग की है, तो वो इस प्रकार से दिखती ही नहीं है कि कहाँ पे वो बैठी है। बेयरली विजुअल मुश्किल से दिखती है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि उस पीले पेड़ की पत्तियाँ और गोल्ड फिंच की चिड़िया दोनों का रंग पीला, इस वजह से दिखती नहीं है। हाउ वाज द ट्री बिफोर द गोल्ड फिंच कैम। तो द ट्री वाज साइलेंट एंड स्टिल। तो हाउ वाज द ट्री बिफोर द गोल्ड फिंच कैम मतलब गोल्ड फिंच चिड़िया के आने से पहले वृक्ष कैसा था। तो द ट्री वाज साइलेंट मतलब वृक्ष साइलेंट था, शांत था, एंड स्टिल और पूर्णतया हिलडुल नहीं रहा था, बिल्कुल मौन था। तो यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया बन रहा है, तो देख लेते हैं। द पोएम लेवल ऑन टॉप कंपोज्ड बाय टेड हजिस। टेड हजिस के द्वारा इस कविता को रचा गया है। इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबनम ट्री, जिसमें लेबनम ट्री का लेमन ताश के वृक्ष का वर्णन किया गया है। हुज टॉप वाज स्टिल, जिसकी मतलब चोटी है वो एकदम शांत है, एंड साइलेंट और बिल्कुल शांत है, और मतलब कोई बिना मूवमेंट किए हुए है, बिल्कुल शांत है। इट्स लीव्स हैड टर्नेड येलो मतलब इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, एंड सीड है फॉलन और उसके बीज हैं वो गिर चुके हैं। डाउन नो बर्ड्स केयर टू सिट ऑन इट मतलब कोई भी चिड़िया ऐसे पेड़ पे नहीं बैठना चाहती है। इट हैज़ पॉइजनस सीड, क्योंकि इसके जो बीज हैं वो जहरीले हैं। बट इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन सितंबर के महीने में, ऑफ द गोल्ड फिंच सडनली सिट्स ऑन इट्स एंड, और सितंबर के महीने में जो गोल्ड फिंच चिड़िया है वो इसके शाखा के अंदर बैठ जाती है। एंड मूव्स अबाउट ऑल ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और उसके बाद फिर वो सभी शाखाओं पे उड़ कर के बैठती है। द लाइफलेस ट्री, आगे बताया गया है कि जो निर्जीव वृक्ष है, बिकम्स लाइव वो एकदम सजीव हो उठता है। एट द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच चिड़िया के आने से वो वृक्ष सजीव हो जाता है। एंड एन्जॉय द मूविंग, और इन्जॉय करता है मूविंग हिला करके, ऑफ द लीव्स अपनी पत्तियों को हिला करके स्वागत करता है, रोमांचित हो उठता है, खुश है। एंड ब्रांचेस और शाखाएँ भी उसकी हिल जाती हैं, मतलब कहने का तात्पर्य हवा में झूमता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में माँ बच्चे जब एक साथ होते हैं और सब कुछ प्रसन्न रहता है तो पूरा घर भी झूम उठता है। यही इस कविता की थीम है। बट सून इट्स फ्लाइज अवे, लेकिन शीघ्र ही यह उड़ जाती है। इनटू द इन्फिनिट स्काई, अनंत आकाश तक। एंड द ट्री अगेन रिमेन्स, और वृक्ष फिर दोबारा से हो जाता है स्टिल एकदम शांत, एंड साइलेंट बिना कोई हलचल किए हुए एकदम से अपनी शाखाएं उसकी एकदम से हिलना डुलना बंद कर देती हैं, एंड साइलेंट और एकदम शांति छा जाती है। विद इट्स येलो लीव्स, और इसकी जो पीली पत्तियां हैं, एंड पॉइजनस सीड, और इसके जो जहरीले बीज है। देयर हैज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, और इस कविता में कोई भी राइमिंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। कहने तात्पर्य फ्री वर्स में है। मेटाफर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम, और यहाँ पे अलंकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेटाफर पर्सोनिफिकेशन दो अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये आज की जो कविता है उसका रिटन वर्क यहीं पे एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।